फाइनली तकरीबन 4 महीने की प्लानिंग के बाद मेरे इस चैनल पे एक सीरीज आने वाली है जो कि बहुत मजे की होने वाली है। इस चैनल पे मैं वीडियोस इतने टाइम बाद इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि हम मेन वीडियोस कर रहे होते हैं सर्वाइवल। अब फाइनली मुझे टाइम मिला है तो मैं जा रहा हूँ अपने एक दोस्त के साथ बलूचिस्तान, जिसमें हम लोग पूरा बलूचिस्तान कवर करने वाले हैं। अपने सर्वाइवल का सामान, जरूरत का सामान, खाने पीने की चीजें मैंने उठा ली है। इसको जाके बाइक पे बांधते हैं और जाता हूँ अपने दोस्त को उठाता हूँ। और हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया, हमारा ये टूर बाइक पे होने वाला है। इसमें मेरा कैमरा वगैरह का सामान है, गोप्रो वगैरह, इसमें मेरा सर्वाइवल का सामान है, ये कैंप है, ये बाइक का कुछ सामान है, ये स्लीपिंग बैग है और ये चेयर है। मेरा दोस्त जो है वो बलोच है, इसलिए मैं उसको अपने साथ लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी वजह से वहाँ काफ़ी आसानी होने वाली है। तो चलो गाइस चलते हैं। अब जाके फाइनली ऐसा लग रहा है कि हम कराची से निकल रहे हैं। तकरीबन 1 घंटा हो गया मुझे, मेरा दोस्त भी वहाँ खड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा होगा यार। जिस दिन मैंने बलूचिस्तान जाने का प्लान बनाया उसी दिन बलूचिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। लोग सड़कों पर धरने दे रहे थे और रोड्स ब्लॉक थी, मगर इत्तेफाकन कुछ ही दिनों में ये मसला हल हो गया और रोड्स दोबारा से खुल गई। बलूचिस्तान का मौसम दिन के टाइम मोस्टली गर्म और विंडी रहता है, मगर रात को ये मौसम अक्सर ठंडा हो जाता है। फाइनली तकरीबन 1.5 घंटे बाद उस जगह पे मैं पहुंच आया हूँ जिस जगह को मुझे बताया था। फाइनली दिनार आ गया। हेलो दिनार, कैसे हो? कब से वेट कर रहा हूँ यार, 20 मिनट से। मुझे लगा मैं गलत होटल पे बैठा हुआ हूँ। बैग उतार दो भाई, बैग उतार दो, बड़े दूर से आए हो। मैं तो इधर से ही करीब से आया हूँ, कराची से। सबसे ज्यादा जो लोग डरते हैं बलूचिस्तान आने से वो हालात की वजह से, मगर ये कि दिनार हमें बता रहा है कि हालात सही है, बेहतर है, तो फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है। और दिनार को तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत सारी सर्वाइवल वीडियोस में हमारे साथ होता है, बहुत जगहों पे हमारे साथ जाता है, बहुत हमारी हेल्प करता है। तो ये वाली पूरी सीरीज में भी दिनार मेरा पार्टनर होगा, हम दोनों जाएंगे, नई नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। फाइनली हब चौकी का मशहूर पुलाव आ चुका है। दिनार ने अपने लिए बिरयानी मंगवाई है, मजे का बहुत परफेक्ट है भाई, परफेक्ट बिरयानी है। बलूचिस्तान में तो लोग बहुत एडवांस चल रहे हैं, बर्फ वाला व्लॉग भी देख लिया इसने। मुज़क्किर नाम का हमारा छोटा सा एक फ़ैन मिल गया, बहुत बहुत शुक्रिया यार। खाना वाना हमने खा लिया है, हमारी पहली मील थी ये बलूचिस्तान में, और अब हम निकलते हैं यहाँ से। अगला स्टॉप हमारा गडानी है। फिलहाल हम लोगों ने अपने लिए खाने को कुछ भी नहीं लिया जो कि हम रास्ते में पकाएं, क्योंकि अभी कोई ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ हम लोगों ने खा लिया है। अगर आपको गडानी जाना है तो ये कट लेके आपको रोड से नीचे को उतरना है। वैसे ये रोड जो है ये सीधा जा रहा है कोस्टल हाईवे। थक गए बाइक पे बैठ बैठ के, दर्द हो रहा है। स्लीपिंग बैग रखने का एक मकसद ये भी था कि हम थोड़ा सुकून से बैठें, मगर उसका इतना कोई खास फायदा नहीं हुआ है। 1.5 घंटे के बाद तकरीबन फाइनली हम लोग गडानी पहुंच गए हैं और बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का। ये सूरज अभी गरूब हो रहा है आस्ता आस्ता, और ये जितना भी अभी नीचे जाता जाएगा और रेड होता जाएगा। शिप जब समंदर में आता है तो इन क्रेन्स के जरिए शिप को जमीन पे खींचा जाता है, और जमीन पे खींचने के बाद उसको कट किया जाता है, और ये चेन्स हैं जिनके थ्रू शिप को खींचा जाता है। कितनी मोटी चेन है ये। यहाँ आकर जितना सुकून मिल रहा है, कसम से सारी जो थकावट थी उतर गई। इस सनसेट को देख के, इस समंदर को देख के, इस जगह को देख के बहुत ही सुकून मिल रहा है। दिनार को लग रहा होगा कि मैं उसका शॉट ले रहा हूँ, मगर वो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्या सूरज का परफेक्ट शॉट आ रहा है। लोग बलूचिस्तान से डरते हैं और हम बलूचिस्तान आए हुए सुकून करने के लिए। मिशन सुकून पे हम लोग निकले हुए हैं, और पहले दिन का मिशन सुकून हमारा पूरा हुआ। कितना खूबसूरत सनसेट था माशाल्लाह, और ये पूरा का पूरा बीच जो है वो खाली है और बड़ा खूबसूरत बीच है। हमें कुछ नहीं पता कि हमने कहाँ जाना है, बस हम जा रहे हैं जिधर हमारा दिल कर रहा है। खैर, हम इंशाल्लाह किसी सही जगह पे नाइट स्टे करेंगे, क्योंकि खतरा होता है, वैसे भी जानवरों का, इन चीज़ों का भी खतरा होता है। मुझे लगता है 10-15 मिनट में अंधेरा हो जाएगा। मैंने बाइक में इतनी ज़बरदस्त लाइट लगाई हुई है, अभी तो मैं ऑन करके दिखाता हूँ, पूरा बलूचिस्तान रोशन हो जाएगा। ये सही है ना, हम लोग को बिजली का बिल भी बच जाएगा। ये सब जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा लोहा है, और ये बहुत सारा पड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये सारा जो है ये शिप से तोड़ा जाता है। पहले इस जगह में बहुत सारे शिप खड़े होते थे, उसके बाद आस्ता आस्ता यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी शिप नहीं है। ये पूरी की पूरी जगह खाली है। यहाँ से आगे अब बाइक जो है वो दिनार चलाएगा, क्योंकि दिनार मुझे यहाँ से आगे बाइक चलाने नहीं दे रहा। कह रहा रोड बहुत ख़तरनाक है, हैवी ट्रैफिक है, कोयटा की बसें आ रही हैं, वो बंदों को उड़ा देती है। वैसे भी बहुत सीन चल रहे हैं कराची में भी, डंपर वंपर वाले। दिनार, ये सामान तो देखो यार हमारी बाइक पे, माशाल्लाह कितना सामान आया हुआ है इस बाइक के ऊपर भाई साहब।
सबसे मुश्किल जो है इस रोड पर रात को बाइक चलाना है, क्योंकि आपके पास से बहुत हैवी ट्रैफिक गुजर रहा होता है। सारे बड़े बड़े कंटेनर्स, बड़े बड़े ट्रक, पैसेंजर बसेस होती हैं, कोयटा जाती हैं, गवादर जाती हैं, वो सारी इसी रूट से जाती हैं और वो बहुत स्पीड में जाती हैं और रात को निकलती हैं। तो रात को यहाँ बाइक चलाना बहुत मुश्किल है। ये एक अच्छी लाइट लगा दी थी मैंने अपनी बाइक पे, एकदम से बहुत ठंड भी हो गई है। 10-15 मिनट में यहाँ पे रात होने वाली है। तो ये देख लो, अभी शाम का टाइम है और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा रोड पे। अभी हमें जल्दी से विंदर पहुँचना है ताकि हम रात को कहीं स्टे कर सकें और आराम कर सकें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी आराम करना, ताकि सुबह के लिए हम लोग बहुत फ्रेश हों। फाइनली विंदर सिटी हम लोग पहुंच आए हैं और ये होटल पे हम लोगों ने स्टे किया, यहाँ हम रुके हैं और ये हमारा वेलकम करने के लिए है। ये देखो कितना प्यारा है। ओए होए। इस होटल पे हम लोग रुके हैं सिर्फ फ्रेश होने के लिए, हो सकता है चाय वगैरह पिएँ, क्योंकि ये हमारा स्टॉप नहीं है। हमारा स्टॉप है उत्तल, यहाँ से थोड़ा सा आगे है। आज विंड बहुत ज़्यादा है तो जिसकी वजह से कानों में हवा पड़ रही है, समझ कुछ नहीं आ रही थी। अब बाइक रुकी है, ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी नॉर्मल है, सुकून है। अभी तकरीबन रात के 8 बज गए हैं और हमें सोने के लिए भी अपना कुछ बंदोबस्त करना है। अब पता नहीं है कि वो कहाँ पे होगा, देखते हैं। चाय हम लोगों ने पी ली है, सामान वगैरह उठाते हैं और खाना वैसे भी हम लोगों ने यहाँ नहीं खाना, हम लोग खाना उत्तल में ही खाएँगे। चलो दिनार रेडी हो जाओ। ओए होए जान ही नहीं लग रही भाई, इससे बाइक ही नहीं स्टार्ट हो रही। चलो निकलते हैं यहाँ से और अब इंशाल्लाह उत्तल जाके ब्रेक लगाएंगे और उत्तल में जो है ना फिर हम लोग कोई अपना खाने का बंदोबस्त करेंगे और वहीं पर कहीं सोने का देखेंगे कि करीब कोई हमें अच्छी सेफ़ जगह मिल जाए जहाँ पर हम अपनी कैंपिंग कर सकें और वहीं पे इंशाल्लाह हम सोएंगे। विंदर के बाद हम लोग पहुँच जाए 0 पॉइंट और ये वाला जो रास्ता है ये जाता है कोस्टल हाईवे, यानी कि कुंड मलीर और माड़ा ये सब इस तरफ आता है और ये जो दूसरा रास्ता ये जाता है कोयटा की तरफ। तो हम लोग बैठे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, अभी रात को एकदम से ठंड हो गई है। दिनार इधर बैठा हुआ है आग के पास, एंजॉय कर रहा है। आग तुमने लगाई है? आग मैंने लगाई नहीं है, लेकिन सेट कर रहा हूँ। हाँ, आग यहाँ पे इत्तेफाक से पहले से लगी हुई है, पूरा यहाँ पे सेटअप हुआ हुआ है, चेयर्स लगी हुई है, चाय वाय पड़ी हुई है, पता नहीं क्या सीन है। आग के पास बैठते हैं थोड़ी देर, उसके बाद जो है अपना आगे का सफ़र करते हैं। हाथ हमारे बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं ठंड की वजह से, क्योंकि बाइक पे यही होता है मसला कि आपके हाथ जो है वो खुले होते हैं। ग्लव्स वगैरह हम लेके नहीं आए क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतनी ठंड नहीं होगी। उत्तल यहाँ से तकरीबन 20-25 किलोमीटर है जो कि हमने अभी जाना है और सुबह इंशाल्लाह वहाँ से वापसी आना है। मगर हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि एक तो रात हो गई और हमें कोई सही सेफ़ जगह ढूंढनी पड़ेगी कैंपिंग के लिए। फ़िलहाल तो हम रोड पे हैं तो हर चीज़ जो है ना अच्छी लग रही है, सेफ़ लग रही है। मगर जब हम रोड से उतरेंगे, ऑफ रोड होगा थोड़ा सा भी, तो फिर बहुत ख़तरनाक सीन होने वाला है क्योंकि कुछ भी नहीं दिखेगा, इतना अंधेरा हो चुका है। उत्तल हम लोग पहुंच आए हैं और खाने का हम लोगों ने ब्रेक लिया, खाना आ गया माशाल्लाह से। हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम ऑफ रोड करने के बाद रात को कैंपिंग भी करें, फिर उसके साथ खाना भी बनाएं, फिर उसके बाद खाएं। 10:35 हो रहे हैं, खाना जो है हमें होटल से ही खाना पड़ेगा। चेक करो भाई कैसा है खाना, तो यहाँ का मज़े का है भाई। बलूचिस्तान का खाना सिंपल बड़ा मज़े का खाना है। ये बहुत सारे ट्रक आते हैं यहाँ पर इस तरह के, क्योंकि मेन रोड के ऊपर है। फाइनली गाइस रात के 12 बज चुके हैं और हमारा ऑफ रोडिंग का सफ़र शुरू हो गया है। ये हमारा ऑफ रोडिंग का सफ़र है, पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। और अब यहाँ पर हमें कोई इंसान नहीं मिलेगा, कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, कोई शोर नहीं मिलेगा, बस सिर्फ हम होंगे दोनों और आराम से अपना सफ़र करते रहेंगे। जंगली जानवरों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों का ख़तरा है। अब देखते हैं कि ये सफ़र कितना होता है और किस टाइम हम लोग पहुँचते हैं, कैंप की जगह कैसे मिलेगी, कैंप कहाँ करेंगे, क्या होगा वहाँ पे, आगे का कुछ पता नहीं है। फ़िलहाल हमने अपना सफ़र शुरू किया है खाने के बाद और चलते जा रहे हैं अभी ऑफ रोड पे। ये फ़ायदा होता है दोस्त के साथ पीछे बाइक पे बैठने का कि आपको सर्दी नहीं लगती। मुझे तो लगी नहीं रही थी, मैं तो बड़ा चिल कर रहा हूँ। अभी आस्ता आस्ता हमें दूर दूर तक ना कोई रोशनी दिखेगी ना कोई लाइट दिखेगी, सिर्फ हम होंगे बस और हमारी बाइक की लाइट होगी। 12 बज गए, बहुत लेट हो गया। हमने सोचा था कि हम शाम के टाइम पे यहाँ पहुँचेंगे, असर के टाइम पे यहाँ पहुँचेंगे, मगर हमें चलते चलते बहुत लेट हो गया। कई जगहों पर रुके हम, तो मुझे लगता है कि कल से हमारा जो है अच्छा सफ़र शुरू होगा। तो गाइस जो आज की वीडियो देख रहे हैं वो कल की वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि एक पूरी सीरीज़ है। कल हम यहीं से अपना सफ़र दोबारा शुरू करेंगे। आज जहाँ हम लोग कैंप लगाएंगे वो जगह मैं आपको नहीं दिखा सकता रात को पूरी, क्योंकि वहाँ कुछ दिखेगा ही नहीं इतना खास। तो है बहुत खूबसूरत जगह, क्योंकि मैंने पहले देखी है वो जगह, बहुत खूबसूरत जगह है। मगर हम सुबह इंशाल्लाह वो आपको दिखाएंगे, तो आप लोग ज़रूर देखना। दिनार की घड़ी गिर गई है गाइस,
वो ढूंढ रहे हैं बाइक पे चलते चलते कि उसके हाथ से घड़ी गिर गई है। मिल गई दिनार, ओए टूट भी गई है। बेचारे की घड़ी टूट गई, उसको कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल काला अंधेरा है यहाँ पर, कुछ भी नहीं दिख रहा दूर दूर तक। और यहाँ पर अपना माइक लगाने की जरूरत है, न कोई शोर है न कोई हवा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बहुत मजा आ रहा है। इतनी रात को ऐसी जगह पे रुकना नहीं चाहिए भाई। सफर कंटिन्यू रखो, अपने लिए घर बनाओ, अपने लिए शेल्टर बनाओ, वहाँ पे रुको और ज़्यादा मूव नहीं करो एक ही जगह पे, बस सो जाओ। आग अगर लगा सकते हो तो आग लगाओ और सो जाओ बस, बाकी जो होगा सुबह ही होगा। बस चलते चलते हम उन पहाड़ों के बीच में आ गए जो दूर से दिख रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रही अभी भी रास्ते की, बस चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। अब तो ऑफ रोडिंग भी बहुत ख़तरनाक हो गई है और सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ इस वक्त ये कितना मुश्किल रास्ता है और कितना मज़े का भी है। ये मज़े का भी है बहुत रास्ता। हम इसको सुबह देखेंगे, सुबह इंशाल्लाह इसको अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे। अभी हम लोग चलते चलते इस पानी के पास पहुँच आए हैं जो कि एक नदी का पानी है, दरिया का पानी है। और ये पानी अभी हमें क्रॉस करना है तो यहाँ से बाइक निकालनी है। मैं जाता हूँ आगे, इसके लिए जगह देखता हूँ और फिर ये बाइक ले आएगा। बहुत स्लिपरी, यहाँ ख्याल से आना। ओ सारे शूज़ गीले हो गए। ओ मछलियाँ भी हैं यार, ये मछलियाँ सुबह देखेंगे। अभी आ जाओ, हाँ ख्याल से स्लिप नहीं होना। ये पानी के अंदर से बाइक हम लोगों ने निकाल दी है। सबसे बड़ा मसला है कि जो पत्थर जितने भी दिख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी हैं। पानी इनके ऊपर चलता रहता है तो ये स्लिपरी बन गए हैं। वो लाइट जो दिख रही है वो दिनार की है। दिनार गया हुआ वहाँ पर जगह देखने के लिए मुझे यहाँ खड़ा करके, क्योंकि बाइक बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है। क्या हुआ, मिली जगह? चलो शुक्र है हमें जगह मिल गई है। अब यहाँ पर हम कैंपिंग करेंगे। खुशी हो रही है कि रात रुकने के लिए हमें जगह एक मिल गई है सेफ। एक तो पानी के पास है, दूसरा ये कि पहाड़ के पास है। बस मेरे शूज़ जो है ना वो गीले हो गए हैं सारे। ये पानी जो दिख रहा है और ये जो पहाड़ है यहाँ पर बहुत खूबसूरती है, तो ये इंशाल्लाह आपको सुबह दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल हम कैंप लगाते हैं और सो जाते हैं। व्हीकल से कितना पानी होगा तो अंदर जाएगा यार? ये पानी मुझे लग रहा है 10 से 15 फुट। ये तो हमें नहाने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया। मैं तो बहुत खुश हूँ। हमारे नसीब में आज पानी बहुत ज़्यादा है, पहले इतना नहीं होता था। वो देख दीवार पे कितना टाइट पैटर्न बन रहा है। बच्चे हैं कि हम लोग खेल रहे हैं भाई, काम कर लो यार। कैंप वैम्प लगाओ। कैंप हम लोगों ने लॉक से बांधा हुआ है, इसको खोलते हैं पहले चाबी से। 6 महीने बाद खोला है। इधर आ, ये देख, इसके अंदर से ये जो मट्टी निकल रही है ये है मुबारक विलेज की, और ये हम यहाँ पर बलूचिस्तान में लेके आ गए सारी। फाइनली टेंट लग गया है। ये टेंट दिखने में तो बहुत छोटा लग रहा है मगर ये 2 बंदों के लिए इनफ है। स्लीपिंग बैग अंदर बिछाओ। हम दोनों बहुत ही थके हुए हैं और बस कमर लगाना चाहते हैं जल्दी से। ये छुरी क्यों लाए हो हाथ में? ये भाई रात का टाइम है, जंगली जानवर है, कुछ भी आ सकते हैं। और ये अगर पानी आ गया तो उसका क्या करेंगे? पानी के लिए फिर ये पत्थर रखा हुआ है मैंने बड़ा वाला। पानी आए तो पत्थर पकड़ो ताकि और डूब जाओ। चलो ये बिछाओ अंदर दोनों स्लीपिंग बैग ताकि बस सो जाएं यार। इस टेंट में अंदर हमारे पास अच्छी खासी स्पेस है, 2 बंदों के हिसाब से ये इनफ है। बाइक तो सेफ है ना यहाँ पे, बाइक का कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला नहीं, सब ओके। वैसे हमारे अलावा इधर है ही कौन, सिर्फ हम 2 ही हैं। ऐसे लग रहा है कि हम दोनों इस जगह के जो है ना बादशाह हैं, ये जगह हमारी है। ये ना हो कि अभी आवाज़ आए मैं हूँ। ये जगह वैसे बहुत ज़्यादा डरावनी भी है क्योंकि एक तो पानी की आवाज़, दूसरा ये बिल्कुल सामने जो है ये पहाड़ है और साथ में ये पानी है और इसके साथ ही हम लोगों ने कैंप लगाया है। खैर हम लोग डरते वरते नहीं हैं, मतलब वीडियो के लिए बोल रहा हूँ, होते हैं मैं मानता हूँ, मगर सबसे ज़्यादा इंसान को जिस चीज़ से ख़तरा है वो इंसान ही है। वैसे अच्छी बात यह है कि पहले से यहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। अगर हमें आग लगाने की ज़रूरत पड़ जाए तो हम आग भी लगा सकते हैं और सुबह हम इसमें नाश्ता भी बना सकते हैं। ओ दिनार तो चला गया सोने। पाँव साफ़ कर रहा है ताकि अंदर कोई मट्टी वट्टी ना जाए। मैं थोड़ा सा इस जगह को एक्सप्लोर करता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पे आसपास और क्या क्या है हमारे पास और कोई ख़तरा वगैरह तो नहीं है। उसके बाद मैं भी सो जाऊँगा क्योंकि बहुत थके हुए हैं, आज बहुत सफ़र किया है। ये देखो गाइस, अभी हमारा कैंप गुम चुका है बिल्कुल।
अब मुझे अपना कैंप दिख ही नहीं रहा। अब अगर ऐसे मैं गोल 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 घूमूं 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 और अचानक से रुकूं और मेरी नज़र पड़े तो कहीं पे भी मुझे कैंप नहीं दिखेगा, क्योंकि कैंप गायब हो चुका है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दिनार लाइट ऑन रखना। ये पानी की आवाज़ सुन रहे हो? ये जितनी सुकून की लग रही है ना, कि इतना सुकून आ रहा है पानी की आवाज़, और इतना मज़ा आ रहा है इस आवाज़ को सुन के। इतनी ये इस टाइम पे डरावनी है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो ये आवाज़ यहाँ से आ रही है पानी की, इन पत्थरों की वजह से। ये भी अच्छी जगह है, सुबह इसको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। मगर इस वक्त मैं बिल्कुल भी पानी के पास जाने के मूड में नहीं हूँ, बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पर एक और जो बहुत बड़ा मसला है वो है कि यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़े बड़े मच्छर है, क्योंकि पानी बहुत करीब है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मच्छर हैं। शुक्र है हमारे टेंट में 2 ऐसी ज़िपें हैं जो हम मच्छरदानी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। दिनार सो गया क्या? गाइस मैं तो आधे घंटे के लिए गया था, ये मेरे ख्याल से सो भी गया। ये तो सो चुका है, मैं भी बस सो जाता हूँ। बहुत घूम लिया मैंने, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई जंगली जानवर वगैरह भी नहीं दिखा। बाकी आपसे फिर सुबह ही मुलाकात होती है। रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं। दिनार तो सो गया और मैं दोबारा निकला हूँ टेंट से। पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आ रही। ऐसा पहली बार हो रहा है मेरे साथ। एक तो हम पानी के बहुत ज़्यादा करीब हैं, बाहर थोड़ा नॉर्मल है क्योंकि एक तो चांद आज फुल रोशनी दे रहा है। कैमरे में इतना कुछ नहीं दिख रहा ख़ास, मगर नॉर्मल आंख से बहुत क्लियर दिख रही हर चीज़। कोशिश करता हूँ कि सो जाऊँ, क्योंकि सुबह जो है वो दोबारा फिर इतना लंबा सफ़र है। इसने तो आधी नींद भी कर ली है, तो मैं भी सो जाता हूँ, बहुत नींद आ रही है। ओके गाइस, गुड नाइट। वैसे तो बहुत लेट हो रहा है गुड नाइट के लिए, मगर फाइनली मुझे भी अब नींद आ रही है। और इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इसी सीरीज़ का अगले एपिसोड इंशाल्लाह कल अपलोड होगा। तो फाइनली गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।